क्या सभी बागी विधायकों पर सीएम उद्धव ठाकरे की अपील का फर्क होगा, असर होगा? यह सवाल है जिसका जवाब अब लगता है कि जल्द ही मिल जाएगा। आदित्य ठाकरे कुछ कह रहे थे, बाकी आप एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में एक हफ्ते से चल रहा सियासी घमासान अब अंजाम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट उद्धव सरकार को गिराने की तैयारी में जुटा है। अब तक वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही बीजेपी भी अब एक्टिव मोड में है और ये पूरी सियासी लड़ाई अब मुंबई और गुवाहाटी से दिल्ली शिफ्ट होती नजर आ रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों के नाम संदेश जारी किया। परिवार के मुखिया होने के नाते मुझे आप लोगों की चिंता है। आप लोगों को कुछ दिनों से कैद करके गुवाहाटी में रखा गया है। आप लोगों के बारे में रोज नई जानकारी मेरे सामने आती है। आप में से कई मेरे संपर्क में हैं। आप लोग दिल से अभी भी शिवसेना के साथ हैं। मैं अभी ये कह सकता हूँ कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। आप लोग आकर मेरे सामने बैठें और शंकाओं को दूर करें। हम लोग एक साथ बैठकर जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। शिवसेना ने जो आदर सम्मान आपको दिया है वो कहीं और नहीं मिलेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे भी इस अपील के बाद यही बात कहते नजर आए। महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद मुख्यमंत्री महोदय के साथ है, जिन्होंने हमको धोखा दिया है उनके खिलाफ। इस बीच कैबिनेट के तमाम मंत्री भी सरकार पर किसी खतरे को नकारते नजर आए। देखिए, कौन से विधायक कहां पहुंच गए और क्या पहुंच गए इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आज भी श्रीमान उद्धव जी बाला साहब ठाकरे इनके नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार कार्यरत है। हालांकि एनसीपी भी लगातार यही बात कहती नजर आ रही है कि वो शिवसेना के साथ खड़ी है। पहले शरद पवार और अब सुप्रिया सुले भी शिवसेना के साथ राजनीतिक से ज्यादा आपसी संबंधों की बात कहती नजर आई। मेरे ख्याल से जो भी उनका प्रपोजल हो, आज का जो अपील उद्धव जी ने किया है वो एक बड़े भाई के नाते किया है। और आप सबको याद होगा कि माँ और बाला साहब ने उनका उत्तराधिकारी, उन्होंने खुद जब वो एक्टिव थे तभी उद्धव जी को ये जिम्मेदारी बाला साहब ने दी है। और एक बड़े भाई के नाते अगर आज उद्धव जी एक अपील कर रहे हैं, जो भी उनकी समस्या है वो घर में होनी चाहिए, तो अगर वो घर आए और अगर उद्धव जी ने अपील किया है तो अगर वो आके एक बार उद्धव जी से बात कर सके तो कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। बट डेमोक्रेसी और रिश्ते ये सिर्फ डायलॉग से ही करते हैं। डायलॉग बंद होना, इससे तो कौन सा प्रश्न इस देश में या दुनिया में छूटा है बताइए। सो डायलॉग इज़ अ मस्ट और कंसिस्टेंटली उद्धव जी अपील कर रहे हैं और डायलॉग के लिए वो बैठने, आमने सामने बैठने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ गुवाहाटी में मौजूद तमाम बागी विधायक भी लगातार वीडियो संदेश के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। तो शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी होटल के बाहर हिंदुत्व के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को घेरते हुए कहा कि हम लोग शिवसेना में हैं और पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। इसके साथ ही अगले कदम के बारे में जानकारी भी देंगे। हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। इन सब के बीच बीजेपी अपनी गणित बनाने में जुटी है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, मंथन हुआ कि कैसे सियासी गणित और गोटियों को फिट किया जाए। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे इस सियासी संकट के बादल और गहराते जा रहे हैं तो अंधेरा भी और ज्यादा गहरा रहा है। लेकिन साफ हो गया है कि ये सियासी बादल अब छटने वाले हैं। क्या ये मौजूदा गठबंधन बना रहेगा? क्या बीजेपी अपनी सियासी गोटियां फिट कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि बागी विधायक क्या वापस आएंगे? और देखना यह भी है कि एकनाथ का साथ किसे मिलेगा। विनय चौधरी, न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।